मेरा प्रश्न थोड़ा अलग टाइप का है। आपने पूजा पद्धति के बारे में बताया, बहुत अच्छा लगा। मेरा प्रश्न थोड़ा सा कर्म को लेकर है कि एक व्यक्ति के माँ बाप के 5 पुत्र होते हैं, 2 बहनें 3 भाई होते हैं, पर सबके कर्म अलग अलग होते हैं। सबको प्रभु ने किसको बुद्धि ज़्यादा दी, किसको कम बुद्धि दी, किसको धन ज़्यादा, किसको धन कम है। तो ऐसा क्यों होता है? जब एक ही माँ बाप की संतान के 5 बच्चे हैं, एक ही खून है, तो इसे भिन्नता क्यों होती है? एक ही माता पिता की 5 संतान हैं, लेकिन भिन्न भिन्न क्यों हैं? बात बिल्कुल तय है। एक ही परम पिता की संतान हैं, लेकिन हम सब अलग अलग क्यों हैं? एक ही परम पिता की हम संतान हैं, हम अलग अलग क्यों हैं? हम एक ही हैं, हम एक ही हैं, लेकिन हमारा व्यवहार 1000 लोगों से अलग अलग क्यों है? हमारा भी व्यवहार 1000 लोगों से अलग अलग क्यों है? बिकॉज ऑफ कर्म और प्रारब्ध। मैं जो करके आया हूं मैं वो भोगूंगा। लेकिन अगर एक माता पिता की, आप समझिएगा, ये सृष्टि का दर्शन देखिए कितना खूबसूरत है। अगर एक माता पिता की संतान पांचों की पांचों कलेक्टर हो जाएं, तो जाहिर सी बात है फिर कलेक्टर की भी कलेक्टर ही होंगी, एज पर योर क्वेश्चन। तो ये तो सृष्टि का पूरा नियम बिगाड़ देगा। जैसे भारत के अंदर जो न्यायाधीश व्यवस्था है, आज की तारीख में 350 न्यायाधीश जो ऊपर बैठे हुए हैं, उनमें से हर तीसरा एक का अंकल है। तो गड़बड़ होगी कि नहीं होगी? क्या होता है, प्रत्येक जीव जब पैदा होता है तो वह अपने प्रारब्ध के साथ होता है, सब अपने कर्म के साथ होता है। अब थोड़ा सा मैं सूत्र में जा रहा हूं, मतलब मैं सिर्फ बायोलॉजी में प्रवेश करूंगा। इस पांचभौतिक शरीर में प्रकृति है, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये हमारे तत्व है ना, पृथ्वी, मन, बुद्धि और अहंकार। 8 प्रवृत्तियां जिनको गोविंद साधते हैं। लेकिन भिन्न भिन्न प्रवृत्तियों में ये प्रवृत्तियां सारी हम अंदर है। काम, क्रोध, मद, मोह, मात्सर्य, ये सब हमारे अंदर ही है। इसको आप इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ, इसको आप अलग नहीं कर सकते। बहुत ध्यान दीजिएगा। तो मान लीजिए मैं हूं, आजकल तो 1-2 ही संतान होती हैं, और ऐसे भी हो गए, बोलो संतान करके करना क्या है, विवाह करके भी क्या करना है, ऐसा भी आजकल मामला चल गया है, भगवान भला करे। तो जब संतान होगी तो हमारे अंदर की प्रवृत्ति ही संतान बनती है। जो प्रवृत्ति का गुण आपके अंदर है वो बाहर आएगा, वो और तो कहीं जाएगा नहीं। तो कई बार ये होता है कि एक व्यक्ति की 4 संतान है, एक धर्म में चला गया, एक हो सकता है पुलिसिंग में चला गया, एक होता है कॉन्ट्रैक्टरशिप में करा गया, और एक ने कहा हम तो दादागिरी करेंगे, तुम चिंता मत करो। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो एक जो धर्म में गया, वो उसका जो धर्म सूत्र अंदर था, एक संतान में वो प्रवेश कर गया, उसके अंदर वो नेचर डेवलप हो गया। उसके अंदर जो दूसरा सूत्र वो डेवलप कर गया। अब बहुत में आ जाएगा तो वो उस प्रकृति का भी हो सकता है जिसको आप दबाए हुए थे। क्योंकि हम और आप असल में डुअल पर्सनालिटी के साथ जीते हैं। मैं और आप यहां जो बैठे हुए हैं, असल में हम ऐसे नहीं हैं। असल में हम वैसे हैं जैसे हम सुबह उठते हैं और शीशे में अपनी शक्ल देखते हैं, हम ओरिजिनल तो वही हैं। उसके बाद हम लिपा पोती करते हैं, नहाते धोते हैं, अपने आप को ड्रेसअप करते हैं, मेकअप करते हैं। ये हम बाहरी तौर पे तो कर सकते हैं, लेकिन अंदर नहीं कर सकते। ऐसी कोई गोली नहीं बनी जो आपके क्रोमोसोम्स को बदल दे, आपके जेनेटिक्स को बदल दे, वो कहीं नहीं जाएगा। तो आपके अंदर अगर क्रोध का बीज अंदर बैठा हुआ है, जो सबके अंदर है, लेकिन अगर उसको उस वाई के साथ, उस एक्स के साथ मिलने का मौका मिल गया, तो उसके साथ जो चीज बनेगी वो उसी डिजाइनिंग की बनेगी जो आपके अंदर कहीं ना कहीं दबा बैठा था। मतलब मेरे और आपके अंदर जो विचार दबे बैठे हैं वो संतान के रूप में ही प्रकट होते हैं। अब वो जो प्रकट हुआ है, फिर गीता में चले तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, आत्मा जैसे ही शरीर छोड़ती है उसके कर्मों को लेकर आगे बढ़ती है, ढोती है वो, और ढो के नया शरीर धारण करती है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं
तो जब वो ढोके नया शरीर धारण करेगी तो जो ढोके लाई है वो कहां ले जाएगी? जो ढोकर लाई है वो कहां ले जाएगी? वो तो कहीं और जाएगा नहीं। शाम को गुलाब जामुन खाएं तो गुलाब जामुन तो डकार में महसूस होंगे, सांसों में महसूस होंगे, हाँ गुलाब जामुन, तात्पर्य समझ रहे हैं? वो तासीर तो नहीं जाएगी ना, लेकिन वो जन्मों जन्मों की जो तासीर है, वो जो हमारे जीन्स में है, वो नहीं बदल सकती साहब। तो क्या होता है, जब हमारी संतान होती है तो संतान में भिन्न भिन्न हमारे ही अंदर जो गुण समाहित हैं वो भिन्न भिन्न रूप से प्रकट हो जाते हैं। कई बार आपने देखना, एक ही व्यक्ति की संतान एक आईपीएस ऑफिसर है और एक दादाजी हैं गुंडागर्दी में, या पता पड़ा उसने कुछ ही नहीं किया जिंदगी में, ऐसा भी होता है, देखा होगा आपने। वो क्या है, वो उसकी वेस्ट एनर्जी है जो दबी पड़ी थी, लेकिन संतान हो गई तो वो उसके साथ बाहर आ गई। जैसे जैसे आपने कभी देखा होगा, पानी की बकेट ले लीजिए, एक ऊपर ऊपर बढ़िया पानी है, शुद्ध पानी है, आनंद है, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे हल्का सा कचरा नीचे आपको मिलेगा। वैसे ही हमारा मन बुद्धि अहंकार अंदर है, तो जब किसी संतान के रूप में वो जाएगा तो वो प्रकृति अगर उसके साथ चली जाएगी वो होगा। अच्छा, वो अपना प्रारब्ध लेकर आया है, वो उसको भोगना पड़ेगा। एक अमीर है, एक गरीब है, वो उसके कर्मों के कारण है। सारा कुछ कर्म के आधार पर। मैं अगर आज खुश हूं, मेरे कर्मों से हूं, मैं दुख हूं तो मेरे कर्मों से हूं। इस दुनिया में हर चीज कर्मों के आधार पर है। आपको अगर बगल वाले ने बहुत परेशान किया है तो बगल वाले का दोष नहीं है, आप करके आए हो, इस बार आपको मिल रहा है, आपको याद नहीं है। वेरी सिंपल। मेरे यहां मानव मंदिर सेवाश्रम में हम वृद्ध जनों को रखते हैं जिनका कोई नहीं है, जिनको बच्चों ने निकाल दिया है या जैसी भी स्थिति रही हो, हमने उनके लिए तैयार किया है और हमारा वही मेन कार्य है। वृंदावन आइएगा तो आप देखिएगा, मेरी प्रत्येक कथा, आज भी यहाँ कथा करने आया हूं तो मेरा एक ही संकल्प है, मानव मंदिर सेवाश्रम और उससे जुड़े कार्यों में सबका सहयोग। मैं तो यही मांगने आता हूं सब जगह, क्योंकि इस कार्य को अकेले नहीं, सबको मिलके करना है। तो मैं कई बार उनसे कहता हूं, मेरे पास फोन आते हैं, हमारे बेटी हमारी बहू ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, लड़के ने निकाल दिया, कर दिया। उनसे कहता हूं, क्यों लड़की को, बहू को, बेटे को दोष दे रहे हो? तुम्हारे कर्म का प्रभाव है ये महाराज। वो अपना जो कर रहे हैं वो अपना कर रहे हैं, लेकिन अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, पड़ोसी के साथ क्यों नहीं हो रहा? उसके यहां तो उसकी मां की पूजा हो रही है, तुम्हारे साथ क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज ऑफ योर डीड्स, कर्म। तो दोष मत दो किसी ने कि हमको ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। गोविंद साहब से कहो कि ठीक है साहब, जो भी हिसाब किताब है इसी बार बराबर कर दे, जो हम करके आए हैं वो हमें करना पड़ेगा। लोग इस बात को जिस दिन समझना शुरू कर देंगे, जीवन का आनंद हो जाएगा। अभिमन्यु को मरना था तो मरना ही था, भगवान जानते थे सुबह मर जाएगा, लेकिन उस क्रिया को भगवान भी नहीं बदल सकते, क्योंकि इस मृत्यु लोक में जो आएगा वो अपने कर्म के अनुसार अपने जीवन को जिएगा। आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते, और यही सनातन का सिद्धांत है। इसी के साथ आगे बढ़ना है, यही वो चीजें हैं जिनको समझना है।